लघु कथा संग्रह है सबसे ऊंची ज़मीन, लेखक हरभगवान चावला। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है न्यू वर्ड पब्लिकेशन, इंद्रपुरी, नई दिल्ली। प्रथम संस्करण 2024 और मूल्य 225 रुपये केवल। यह पुस्तक उन्होंने समर्पित की है 378 दिनों तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों और उनके परिजनों के नाम तथा उन स्त्रियों के नाम जिन्होंने दरिंदगी के बरकस जिंदगी का परचम लहराया। इस पुस्तक में कुल 128 पन्ने हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ लघु कथा हार्ड इम्यूनिटी। कप्तान साहब, रेप केस के मामले में अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। क्या करें आप? रिलैक्स नेताजी, ऐसे मामलों की आप परवाह मत किया कीजिए। सचमुच अगर कार्रवाई हुई तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप भी जानते हैं कि आपका बेटा। तो फिर क्या किया जाए? सरकार भी तो चलानी है। ऐसे ही चलने दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा? आपने हार्ड इम्यूनिटी के बारे में सुना है ना? हाँ, सुना है। उसका इस्तेमाल तो महामारी के संदर्भ में किया जाता है ना? जी, जब अधिकांश आबादी महामारी से पीड़ित हो जाती है, महामारी कम होना शुरू हो जाती है। जानते हैं क्यों? उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सिर्फ नीचे आने का ही विकल्प बचता है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद और कौन सी चोटी पर चढ़ा जा सकता है भला? दूसरी बात यह है कि लोग महामारी के साथ रहना और जीना सीख जाते हैं। ठीक, पर इसका अपराध से क्या संबंध है? यही सिद्धांत अपराध पर भी लागू होता है। कुछ दिन पहले रेप हुआ और अब तक खबरों में छाया हुआ है। सोचिए, आज एक रेप हुआ, कल एक और हो गया, परसों एक और, फिर कोई हत्या हो जाए, फिर डकैती हो जाए तो क्या होगा? जब अपराध रूटीन की तरह होंगे तो लोग अपराध के साथ जीने के अभ्यस्त हो जाएंगे। भला रोज़ नए मामलों के चलते मीडिया एक जैसे मामले पे कैसे अटका रहेगा? और जिस दिन पूरा समाज अपराधी हो जाएगा, अपराध अपने आप कम होने लगेंगे। इसलिए कहता हूँ, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। नेताजी कप्तान साहब की बात से सहमत होते हुए मुस्कुरा दिए। ये थी लघु कथा हार्ड इम्यूनिटी। एक और लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर की जाति। पोते को पढ़ाते हुए दादी ने बताया, हम सब संसार के लोग उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। दादी, ईश्वर की जाति क्या है? ईश्वर की जाति? दादी अचकचा गई। हाँ, जैसे हमारी जाति ब्राह्मण है, आपने ही बताया था, वैसे ईश्वर की जाति क्या है? ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। दादी को यही जवाब सूझा। अगर ईश्वर की कोई जाति नहीं होती तो उसकी संतान की जाति कैसे हो सकती है? बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यह किताब बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इससे। हरभगवान चावला जी की लेखनी खुद बोलती है। बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना और इस सभी लघु कथाओं पर मनन करना। आशा है आपको लघु कथाएं ज़रूर पसंद आएंगी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।